पहली बात तो ये कि ये भारत का संविधान लागू होने से पहले का कानून है, इसलिए संवैधानिक स्वरूप में इसे खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये एक्ट ही असंवैधानिक हो गया। दूसरा, लंबे समय से ये एक्ट चला आ रहा है जो गैर संवैधानिक है। और सबसे बुरी बात इसमें जो है वो ये कि बौद्ध धर्म के अपनी जो पहचान है, माँ बोधि महाविहार की जो पवित्रता है, इसको दूसरे धर्म के लोग खंडित कर रहे हैं। तो साथियों, ये सीधी तस्वीरें हैं पटना के सामने का गर्दनी बाग। हमारे पत्रकार साथी अपना जैसा कि उनके लिए बना दिया गया है। आपको पहले से अवगत करा दिया गया था कि बीनाचार्य जी जैसे वो जेल से बाहर निकलेंगे, और उससे पहले जो 23 जुलाई की जो कॉल थी विशाल प्रदर्शन की, वो हो चुकी थी। और अभी परसों जो बीनाचार्य जी बाहर आए, अभी वो बीनाचार्य जी भी आने वाले हैं। अब ये सुबह का वक्त है। भंते करुणाशील भंते जी हमारे आ चुके हैं, इनसे हम पूरे कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी देंगे। और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे फेसबुक लाइव पे बन जाएं। और आप देख सकते हैं सीधी जो तस्वीरें हैं पटना के गर्दनी बाग की है। और हमारे लोग जो गर्दनी बाग के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये ठीक उसी प्रकार से जो ये सरकार के तरफ से ये जगह मुहैया कराई गई है कि जो भी मांगे हैं आप गर्दनी बाग में कर सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली का जंतर मंतर है और इसी प्रकार से ये पटना बिहार का ये गर्दनी बाग है। आप तमाम जितने भी संगठन हैं आप उनका धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं। अब निरस्त करो, एक बाबूजी हैं, उनके हाथों में है एक बैनर है बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त करो। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जो उन सवालों के जवाब भी आपको यहीं गर्दनी बाग से आपको मिल जाएंगे। हम सीधे चलते हैं भंते जी के पास। पूज्य भंते जी हमारे बीच में बन चुके हैं। भंते जी, आज के लिए पूरे कार्यक्रम के विषय में आप थोड़ा सा अवगत कराएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आज का कार्यक्रम महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए कार्यक्रम है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि ये महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है। जो बीटी एक्ट 1949 जो बिहार सरकार का बनाया हुआ है, इसे बिहार सरकार को निरस्त करना है। पहली बात तो ये कि ये भारत का संविधान लागू होने से पहले का कानून है, इसलिए संवैधानिक स्वरूप में इसे खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये एक्ट ही असंवैधानिक हो गया। दूसरा, लंबे समय से ये एक्ट चला आ रहा है जो गैर संवैधानिक है। और सबसे बुरी बात इसमें जो है वो ये कि बौद्ध धर्म के अपनी जो पहचान है, माँ बोधि महाविहार की जो पवित्रता है, इसको दूसरे धर्म के लोग खंडित कर रहे हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो 13 मई को थी, 12 मई को उस दिन राज्यपाल के द्वारा महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करवाई गई। वो कौन है राज्यपाल, का नाम दे रहे हैं? राज्यपाल भी जो मुस्लिम धर्म से आते हैं। अच्छा। इसके बावजूद भी जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, नहीं होती है। वो संवैधानिक पद है। तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिसे महामहिम कहा जाता है, तो महामहिम को चाहिए था कि वो हर धर्म का सम्मान करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में पूजा करके ये बता दिया कि बौद्धों के साथ अन्याय करने में उनका भी सहयोग है। और इस काम में महाबोधि महाविहार प्रबंधन कमेटी, बोध गया के डीएम, बोध गया के एसपी, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना आक्रोश सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर इस प्रकार के प्रयास नहीं होने चाहिए। एक तो बीटी एक्ट बना करके महाबोधि महाविहार की पवित्रता को, उसकी निर्मलता को, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट किया गया है। और दूसरा, इस प्रकार के सरकारी आयोजन करके बौद्धों के स्वाभिमान को चकनाचूर किया जा रहा है।
हम चाहते हैं कि बिहार सरकार अपनी गलती को ठीक करे और जो गलत कार्य किया है वो भविष्य में ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दे और बीटी एक्ट 1949 निरस्त करे। बनते जी, एक सवाल निकल करके आता है और काफ़ी लोगों का सवाल है ये कि जिस प्रकार से मतलब कि अभी ये अड़कन बीटीएमसी एक्ट 49 का हुआ है, 1949 का, क्या इसमें पुरातत्व जो विभाग है, जो खोजकर्ता जो विभाग है, क्या उनकी तरफ से भी रिपोर्ट ऐसी नहीं हो सकती कि यहाँ पर कि ये हिंदुओं का गढ़ है, हिंदुओं का यहाँ पे मंदिर है या बौद्धों का यहाँ पे है? देखिए, पुरातत्व आज क्या रिपोर्ट पुरातत्व विभाग आज क्या कहता है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो मिस्टर कनिंघम द्वारा जिसको ढूंढा गया था, इसको खोदा गया, इसको बाहर निकाला गया, उस समय बहुत सारे पुरातत्ववेदा यहाँ आए, एक एक ईंट को जांचा, इसकी निर्माण शैली को जांचा, मूर्तियों को देखा, निर्माण में किस प्रकार से किया गया है। ये सारे एविडेंस बौद्ध होने के हैं, बौद्धों के। हाँ, फिर उस समय पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट दी उसको आज कैसे जुटलाएंगे? नहीं जुटला सकते। उस रिपोर्ट में कहीं शिवलिंग का जिक्र नहीं है, तो आज शिवलिंग कैसे आ गया? वहाँ पहले स्तूप था, उसको तोड़ा गया, तो तोड़ करके आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन पुरातत्व का जो साक्ष्य उसे जुटलाया नहीं जा सकता। तो पुरातत्व विभाग भी सरकार के अंडर में काम करता है, सरकार जैसा कहती है वो वैसा ही काम करता है। तो आज वो भले ही कुछ भी करे, लेकिन तथ्यों को जुटला नहीं सकता। हाँ। तो अभी आगे के क्या नीतियां हैं, मतलब कि अभी आगे कब तक आंदोलन चलता रहेगा? सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, इतने दिन हो गए अभी प्रदर्शन को। और दूसरी बात है, भंते जी को 2.5 महीने जेल में रखा गया। देखिए, ऐसा है, ये आंदोलन कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। 1891 में अनागारिक धम्मपाल के भारत आने से शुरू हुआ है। 134 वर्ष से ये लड़ाई जारी है, कभी तेज होती है तो कभी मध्यम हो जाती है। पहले भारत में बुद्धिस्ट नहीं थे तो एक्ट बन गया, बिना बौद्धों की सहमति के एक्ट बना, देश का कोई बौद्ध अनुयायी नहीं था इस एक्ट में शामिल। लेकिन आज देश में बौद्ध हैं, करोड़ों की संख्या में बौद्ध हैं, तो आज समझ में आने लगा है, हजारों की संख्या में भिक्षु हैं, आज समझ में आने लगा है हमारी विरासत है। सरकार जितना इसको डिले करेगी, जितना विलंब करेगी, उतनी ही बौद्धों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और हम भी जानते हैं, 1 बार के 2 बार के प्रयास से मुक्त होने वाला नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत थोड़े समय में मुक्त होने वाला नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं बिना लड़े कुछ मिलेगा भी नहीं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और लगातार जारी रखेंगे। सरकार जब मानेगी तब माने, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। और रही बात बनते विनोदाचार्य की बात कही, ये तो जो भी आंदोलन में मजबूती से लड़ेगा उसको ये तो उपहार मिलेंगे। आंदोलनकारी के लिए जेल में जाना कोई सजा नहीं है, ये उस काम का हिस्सा ही होता है। यद्यपि जेल जाना को अच्छी बात नहीं है, वहाँ की प्रताड़ना सहना को अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो आंदोलन करेगा उसी परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। फिर आगे कब तक आंदोलन करते रहेंगे? जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता तब तक चलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, ये सीधी गर्दनी बाग पटना की, और भंते जी से अभी बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। अब आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि भंते विनोदाचार्य जी बाहर आ चुके हैं और भी कुछ ही क्षणों में वो भी इस मंच पे आने वाले हैं। उनके द्वारा क्या खुलासा होता है, बाकी आप बने रहे आवाज़ भारत पर। और अभी और भी हम लोगों से हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो जन सैलाब है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं जितने भी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गर्दनी बाग में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधा, तो 2 मिनट के लिए हम बात करेंगे, फिर जयप्रकाश भाई के पास चलते हैं। अभी आप कुछ व्यस्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो गर्दनी बाग का आप देख रहे हैं, ये जो प्रदर्शन है, इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करी है, इसमें का अच्छा भूमिका है इनका। क्या कहना चाहेंगे सर? आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा।
सभी लोग निकले हुए हैं और लगभग 10,000 लोगों के आने की यहाँ संभावना है। और जो है हमारी मांग है, जो बीटी एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट, जिसके तहत बीटीएमसी जो बना हुआ है, जो इस पूरे जो बौद्ध विहार है जो सम्राट अशोक ने बनाया था, हजारों साल पहले यहाँ पर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसको कुछ सरकार का सहारा लेकर के गैर बुद्धिस्ट लोगों ने अपनी मनमानी करने का काम करते हैं। वहाँ पर हिंदूवादी परंपरा के तहत उन लोगों ने शिवलिंग को वहाँ पर जनरेट किया हुआ है, वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। राष्ट्रपति ने वहाँ पर जाकर के शिवलिंग की पूजा करी, उस माफ़ कीजिएगा गवर्नर ने जाकर के वहाँ पर शिवलिंग की पूजा करी है। तो इस प्रकार से, और जो हमारे मुकदमे जो बनते विनयचार्य पे हुए हैं उनकी वापसी को लेकर के हमारी ये मांग चल रही है और हम लोग इस मांग को तब तक मांग करते रहेंगे, ये कार्यक्रम चलते रहेंगे जब तक बीटी एक्ट रिपील नहीं हो जाएगा। रिपील नहीं होगा फिर दोबारा इनके पास आएंगे, क्योंकि अभी ये सुबह का वक्त है, लोगों का आना जाना अभी आना लग रहा है और कुर्सियां भर चुकी हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये कुर्सियां भर चुकी है, मगर अभी लोगों का आना रुका नहीं है, अभी आ रहे हैं और आ क्या रहे हैं। अभी बसें हैं, बहुत सारी बसें हैं, वो बीच रास्ते में रोक दी गई हैं और आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही क्षणों में बीनाचार्य जी भी आने वाले हैं, लोगों के बीच में संबोधन करेंगे और वो खुलासा करने वाले हैं। बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जाता है कि षड्यंत्र के तहत बीनाचार्य जी को जेल में डाला गया है और वो षड्यंत्रकारी कौन है, वो षड्यंत्रकारी कोई बाहर के नहीं हैं बल्कि वो अंदर के ही हैं। ये हिंट कुछ बौद्धों के द्वारा मिला है, कुछ उपासकों के द्वारा मिला है। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से? जी से आ गए यहाँ पे? जी आए हैं, काफी यूपी का छोड़कर जी काफी जनसंख्या में आए हैं, कई जिलों से लोग आए हैं। अच्छा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल भी जी आ रहे हैं। जी भारी संख्या में, जी भारी संख्या में कार्यकर्ता के साथ में आप पहुँचेंगे भी थोड़ी देर बाद। भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। हाँ। कुछ ही समय बाद। क्या करने के लिए? यही गया मुक्त करने के लिए जो चल तो रहा है। जी चल रहा है। जो हमारे बौद्ध जी हैं, इनके पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, वो मुकदमा वापस करें, नहीं तो हम लोग भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कहाँ से हैं? डॉक्टर शिवशंकर गौतम, उन्नाव से। उन्नाव से भी? कितने लोग आए हैं? 3 लोग एक साथ में आए। कितने? 3 लोग हैं। 3 लोगों के साथ में, कोई उन्नाव से, कोई लखनऊ से, तमाम वो यूपी के हर जगह से यहाँ पे थिरकस कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम आए हैं, मेरा नाम राकेश कुमार बौद्ध है, मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि महाबोधि महामुक्ति बिहार आंदोलन जो है, आज 23 जुलाई को माननीय विनयाचार्य जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए और सरकार से मैं यही विनती करता हूँ कि जो महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के उसमें अंडर में हो गया कर दिए, उसको तत्काल खाली करवाया जाए। आप लोग कहाँ से? हम गोंडा से हैं, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष धनीराम चौधरी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय मंजीत सिंह नोटियाल जी के आदेशानुसार आज हम लोग सभी लोग आप कहाँ से? गोंडा से, गोंडा उत्तर प्रदेश से। जी असरफी लाल चौधरी। आप गोंडा से? लक्ष्मण बौद्ध, हम गोंडा से। यूपी, खासकर जो यूपी के काफी लोग यहाँ पे थिरकस किए हैं और बाकी मैं बता दूं तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी अब मैं बात करूं तो पीछे तक वो कुर्सियां हैं, लगाई गई हैं और लोगों को आना जाना अभी लग रहा है और ये काउंटर बनाए गए हैं जो अपने स्वेच्छानुसार जो भी दान देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और आपका भी परिचय हम जानना चाहेंगे। आप काउंटर बैठे, परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मजीत सिंह है और मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। हाँ, यहाँ स्वर्ण संघ में पदाधिकारी हूँ, मेंबर हूँ उसका और यहाँ काउंटर संभाले हुए हूँ। तो लोगों की एंट्री जारी है, काफी बिजी हैं और आप देख सकते हैं कि जो आज का मंच संचालन कर रहे हैं जयप्रकाश जी कर रहे हैं और एक खास जो खूबियां होती हैं जब इस प्रकार का बहुजनों का कार्यक्रम होता है तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो स्टॉल भी होते हैं वो साथ साथ वो इस आंदोलन का
पानी का टैंकर लेकर साथी और त्रिप्रकाश जी जो उसे आग्रह है कि टैंकर और आगे लेके इस आए। प्रकार के जो स्टॉल लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों से जो जुड़ी हुई जो तस्वीरें जो किताबें होती हैं वो सिर्फ यहाँ पे सेल की जाती हैं। हमारे साथी जयप्रकाश जी ने आप कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो ये लोग भी वहाँ पे होते हैं, चाहे आंदोलन हो बहुजनों का या किसी प्रकार का बड़ा कार्यक्रम हो, वो स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। आप थोड़ा सा परिचय बताएं। नाम लिया गया है, वो आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। आप सबको पता है यहाँ जितने लोग हैं सभी बुद्धिस्ट। मैं सम्राट गया प्रंत रहा, मैं पतवारा सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बुद्ध है, आंदोलन चालू है, इसे मुक्त कराने के लिए मैं यहाँ बिहार में आया हूँ। ऐसे मुक्त करा के ही रहूँगा। धन्यवाद। लोग यहाँ आ पाए और यहाँ अपनी बात रख पाए। यहाँ से लेकर के लगभग हमारा 25 मीटर आगे दूर तक ये सारे वो स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुजनों का जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं। और हम लोग माता जी कार्यक्रम की शुरुआत देखिए के साथ एक अंकल जी हैं, हमसे हम मिलवाना चाहेंगे। और क्यों मिलवाना चाहेंगे, और आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉल है और इनका दो स्टॉल लगा हुआ। कहीं भी कार्यक्रम हो देश के कोने कोने में, वहाँ पे अपना ये ताम झाम ले करके ये पहुँच जाते हैं। ताम झाम इसलिए मैं कह रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जब ये सूटकेस भर के चलते हैं तो हम लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि इतना भारी भारी जो सूटकेस होता है वो कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। कितना मतलब कि वो कठिनाई पूर्ण तरीके से वो अपना वर्क निभा रहे हैं। और ये लिटरेचर है, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुजनों के घर घर तक ये लिटरेचर है, ये तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा नाम ईश्वरचंद गौतम है, गाजियाबाद इंदिरापुरम रहता हूँ। चूंकि अब समय हो गया है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। लोग भी दूर हम लोग जो सारे महापुरुषों की जो किताब है, हम पूरे देश के कोने कोने तक अपने बलबूते पे ले जाने का काम करते हैं। और जिन लोगों को पढ़ने की किताबों की इच्छा होती है वो हमसे संपर्क करते हैं। जो भी वक्त अपनी बात और हम आज महाबोधि आंदोलन मुक्ति चल रहा है यहाँ पे। हम दिल्ली से, गाजियाबाद से यहाँ हम लोग आए हैं। हम 4 बंदे एक परिवार से आए हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग ये नहीं आए, हम ये चाहते सब लोगों को बस एक बात का ध्यान रखें, जो हमारे बाबा साहब की किताब, गौतम बुद्ध की किताब, उनको उपलब्ध होनी चाहिए। करना है, ये हमारा मकसद है। मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि इस जब सरकार को ऐसे मोमेंट में आप जुड़े हुए होते हैं तो कहीं न कहीं उसका परिणाम भी कहीं न कहीं पॉजिटिव नजर आता है। आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय बताएं। टारगेट ना करें। हमारी लड़ाई कहाँ से हैं? सिवान बिहार से है। सिवान बिहार से। महाविहार मुक्त करने का आप ये काम कब से बस मैं ये तो हम 2010 दे रहा हूँ। 10 साल। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको यही काम करना है? आप दूसरी दुकान खोल के बैठ सकते थे। ये हम बुद्धिस्ट हैं, ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। अखिल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला सचिव हैं, सिवान जिला इकाई का। इसलिए ये हम कार्यक्रम करते हैं। और दूसरा कोई भी हम यहाँ कोई देवी देवता वगैरह का फोटो नहीं रखते हैं, केवल अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के जितने भी फोटो वगैरह है सब रखते हैं। तो ये पर्चे के साथ में अभी और भी स्टॉल हैं लगे हुए। आप ये तमाम उन स्टॉलों को आप देख सकते हैं। जस्ट ये जो महाबोधि बोध गया मुक्ति आंदोलन का ये जो लगा हुआ है पंडाल, जस्ट उसके साथ में ही ये लिटरेचर भी ये जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे सभी बुक स्टॉल हैं वहाँ पे जस्ट सामने ही लगे हुए हैं। मैं बहुत और ये बाबूजी भी हैं। बाबूजी आपका स्टॉल कहाँ पर है? मेरा स्टॉल यहाँ सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग कहाँ तक चले जाते हैं? जो यहाँ पे ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोग्राम हो वहीं चले जाते हैं। रही है कि जो इतना सारा मतलब कि इतना भारी भारी चीजें होती हैं आपके पास में, वो सब पैक करके लेके चले जाते हैं। सब लेके जाते हैं। तैयारी कर रहे हैं और आगे क्या मिलता है आप लोगों को? हैं? आप लोगों को क्या मिलता है? मिलने क्या है, मिशन का काम कर रहे हैं। सन 90 से काम कर रहे हैं हम ये सब। उत्तर प्रदेश से आए सन 90 से लगे हुए हैं। और
तो देखिए समझने और समझाने के लिए आए हैं। ये वो दर्द होता है आप लोग जो बहुजन समाज का जो बेड़ा उठा करके चलते हैं महाबोधि का, चाहे वो और जो इस प्रकार से लिटरेचर के द्वारा हो जो भट्ट जी ने या इस प्रकार से तस्वीरें बेचने के द्वारा हो, हर कहीं न कहीं इन लोगों का जो हिस्सा होता है आंदोलन में वो काफ़ी अहम होता है। एक भाई भी है सर पे चूड़ी बांध, मतलब यानी पंजाबी भारतीय संविधान दिखा रहे हैं और इनका भी एक स्टॉल है। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? कानपुर से। कब से कर रहे हो ये काम? मेरे पिताजी कर रहे हैं 25 साल से। पिताजी 25 साल से कर रहे हैं। नहीं चला सकता। देखिए कोई भी हो जो ये कहे कि मैंने कल से शुरू किया है, कोई भी नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो समय है, काफ़ी समय इन्होंने बहुजन समाज के लिए दिया है और ये जो बहुजन समाज के लिए जो अथक प्रयास कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और कार्यक्रम अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए आए हैं और महाबोधि का ये जो शुरुआत है, आज हम लोग उसका और आगे बढ़ाएंगे। आप ऐसे बने रहें फेसबुक लाइव। अपनी बात को समाप्त करूंगा। आवाज भारत पे। देखिए, भगवान बुद्ध की जो बातें हैं वो अकेले एक मंदिर में नहीं है या अकेले बिहार में नहीं